Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की जिस बात पर मोहर लगाई है वह बात जिंद से निकली थी। जिंद से ही इसके इलाके मजबूत जमीन तैयार हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के त्याग और शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिस बात पर मोहर लगाई है वह बात जिंद से उठी थी। इसके लिए जिंद में डीएवी संस्थानों के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर डीडी विद्यार्थी ने सबसे पहले 19 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्कूली बच्चों की तरफ से पत्र भिजवाने शुरू किए थे। जिंद के डीएवी स्कूल में 26 दिसंबर 2018 को बाल बलिदान दिवस मनाया गया था। 19 दिसंबर 2018 से 7 दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री को 1,75,000 पत्र स्कूली बच्चों द्वारा लिखे गए। जिंद के डीएवी स्कूल में पिछले साल 26 दिसंबर को बाल शौर्य सम्मान समिति ने बाल शौर्य दिवस मनाया था। इसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बाल शौर्य दिवस मनाने की घोषणा करने के साथ बाल शहीदों के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का ऐलान किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने और बाल शहीदों के इतिहास को पाठ्यक्रमों में शामिल करने का बड़ा ऐलान किया। बाल शहीदों को सम्मान दिलवाने की खातिर पिछले साल 24 दिसंबर को जिंद में 5,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई थी। जिंद से उठी बात निश्चित रूप से दूर तक गई है। इसे लेकर डीएवी संस्थानों के क्षेत्रीय निदेशक और बाल शहीदों को सम्मान दिलवाने की मुहिम के अगुवा डॉक्टर डीडी विद्यार्थी ने रविवार को कहा कि बाल शहीदों की सर्वोच्च बलिदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। इसके लिए बाल शौर्य सम्मान समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताती है। जिंद की धरती को अब तक प्रदेश में नई राजनीतिक शुरुआत के लिए जाना जाता था। पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी बंसीलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अपने दलों से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए जिंद की धरती की शरण ली है। जिंद से कई नेता प्रदेश और केंद्र में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। अब तक जिंद को केवल सफल राजनीतिक शुरुआत के लिए जाना जाता था। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह बाल शहीदों को सम्मान दिलवाने की खातिर जिंद से उठी आवाज को सुना और माना, उससे जिंद को अब एक और नई पहचान मिल गई है। अपनी जो डीएवी की किताबें हैं उनको इसमें शामिल करेंगे। हमारी दो ही मांगें थी सिर्फ। एक मांग ये थी कि 26 दिसंबर जनरल मांग ये थी कि कोई भी एक दिन बच्चों की याद में घोषित किया जाए, लेकिन उनमें सबसे उच्च कोटि का अदम्य बलिदान जिसमें अदम्य साहस है वो 26 दिसंबर है। तो हो सके तो 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किया जाए उन वीरों की याद में। और दूसरा ये था कि इन बच्चों की जीवनियाँ पाठ्यक्रम में शामिल की जाएं स्कूली स्तर पर और कॉलेज स्तर पर। इस बात को लेकर के हमारे बच्चे अभी तक पत्र लिख रहे थे। लास्ट जो रजिस्ट्री गई है, बंडल गया प्रधानमंत्री कार्यालय को, परसों गया है जो रजिस्ट्री हम यहाँ से करवा रहे थे। आज ये खुशी हमें इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन से किया या हमारे कहने से किया, परमात्मा की कृपा से किया, जैसे भी किया, हमारी दो मांगें थी। दोनों मांगें प्रधानमंत्री जी ने मान ली। एक मांग ये थी कि इन वीर बच्चों की याद में जो जीवनियाँ हैं इनकी जीवनियाँ पाठ्यक्रम में लाई जाएं। दूसरी मांग ये थी कि 26 दिसंबर को बाल बलिदान दिवस मनाया जाए। तो उन्होंने वीर बाल दिवस का नाम इसको दिया है 26 दिसंबर का। ऐसी घोषणा उन्होंने आज की है टीवी के ऊपर। इसके लिए पूरा देश और पूरे देश की जो युवा पीढ़ी है उसे प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर युवा पीढ़ी को इस प्रकार से उत्साहित करने का काम किया, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का काम किया है कि उनकी जीवनियाँ पढ़ के बच्चों के अंदर एक नया जोश आएगा, राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होगा, धर्म के बारे में लोगों की रुचि बढ़ेगी कि ये इस प्रकार का कार्यक्रम जब सरकारी स्तर पर आयोजित होगा। Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle.